सीए बनना एक बहुत बड़ी लड़ाई है, लेकिन उस असली जंग उसके बाद शुरू होती है। दैट विल बी अ डेट दैट आई विल रिमेंबर फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। चाहे कुछ हो जाए, वो एक तारीख हमेशा याद रहेगी। मैं अपना रिजल्ट कभी नहीं देखता, मुझे पता नहीं क्यों बहुत फोबिया है। मुझे हमेशा से रहा, मैं अपना रिजल्ट कभी नहीं देखता। ये नहीं होना चाहिए कि आप 70-80 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे हो। बिकॉज आप अगर 70-80 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप अपने आप को मौका कम दे रहे हो कि यार आप 50 नंबर लाना मुझमें से मुश्किल है। वो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस अलग है एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस अलग है। मोदी जी यूएन में भाषण दे सकते हैं हिंदी में, तो यार हम क्यों नहीं दे सकते इंटरव्यू। Namaste everyone, welcome to Thinking Bridge, where we cover success stories of lots of people. And today's session we have CA अंदाज अग्रवाल with us. बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको अंदाज से। सुनते हैं उनकी कहानी, उनके एक्सपीरियंसेस, इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड उनका वर्किंग एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। ओवर टू यू अंदाज, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yeah, thank you so much, Pooja. First of all, for inviting me and giving me this opportunity to, have an interaction with upcoming future chartered accountants and those who have recently qualified. Thank you so much for giving me this opportunity. So, yeah, hi everyone. Myself, CA Andaj Agarwal, and yeah, मैं कह सकता हूँ ये नाम के आगे ये दो अक्षर लगाने के लिए बहुत मेहनत करी है बॉस, बहुत पापड़ बेले हैं, तब जाकर ये दो गोल्डन वर्ड्स नाम के आगे ऐड करें। So coming towards about my journey, and before all that, I want to just tell you something about myself. अलीगढ़ शहर, तालों का शहर, एएमयू का शहर, वहाँ से हूँ मैं। अपनी आर्टिकलशिप न्यू दिल्ली से करी है मैंने, एंड करेंटली एसएस कोठारी में, विच इज़ वन ऑफ द बिग 10 फर्म्स ऑफ इंडिया, वहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ। चलिए, ज़रा बोर ना करते हुए आप सबको अपनी सीए जर्नी पे लेके आता हूँ। वेल, 31 मार्च 2016 इंडिया वेस्ट इंडीज से सेमीफाइनल हारा था वर्ल्ड कप का। एंड 1 अप्रैल यानी अगले ही दिन मेरी सीए की पहली क्लास थी। तो आप सोच सकते हो कि कितना दिल टूटा हुआ था उस वक्त यार। बट क्लास फिर भी करनी थी, जर्नी फिर भी स्टार्ट हुई। सो यस, आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑन 1 अप्रैल 2016। अब कह सकते हो वो तारीख ऐसी है, याद रहेगी लाइफ टाइम, क्योंकि उस समय पता नहीं था कि किस फटे में टांग अड़ा रहे हैं। पार्डन माय लैंग्वेज, बट ये एक बहुत ही, सच कहे तो ये अपने आप में एक अमेजिंग जर्नी रही है मेरी। अप्स थे लेकिन डाउन्स भी बहुत थे। आई हैव हैड माय शेयर ऑफ बोथ। सो जर्नी की बात करूं, सो या आई क्लियर्ड माय सीपीटी इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। आईपीसीसी पे आते हैं तो 3 अटेम्प्ट्स लगे मुझे। एंड कमिंग टू फाइनल, आई क्लियर्ड माय फाइनल इन December 21। इट हैपेंड टू बी माय सेकंड अटेम्प्ट। एंड बस ये मत पूछिएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्यों फेल हुआ। सीधी बात है, एक रात पहले वेब सीरीज देखोगे तो यही होगा। पर एक रात पहले, सो मेरी एडवाइस आप सबको ये है कि पेपर टाइम पे गाइस पूरा कंसंट्रेट करिएगा। सो या थोड़ी बहुत, ये थोड़ा सा मेरी ब्रीफ में थी जर्नी। December 21, yeah, I qualified in that. I became a chartered accountant on 10th of February 2022. I believe that will be a date that I'll remember for rest of my life. चाहे कुछ हो जाए, वो एक तारीख हमेशा याद रहेगी। एंड रोए थे कि नहीं रोए थे आप उस दिन, हाँ, रिजल्ट वाले दिन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उस दिन पे आते हैं। 10 फरवरी को मेरे शहर में, अलीगढ़ में, वोटिंग थी। आई मीन, वी हैड विधानसभा वोटिंग इन आवर सिटी दैट डे। एंड रिजल्ट जब आने वाला था, आई बिलीव शायद 1 या 1:30 बजे रिजल्ट आया था, एंड एट दैट टाइम आई वाज आउटसाइड द पोलिंग बूथ। सो मेरे फादर उस समय घर पे आए हुए थे, बिकॉज ही फॉरगॉट टू टेक अप माय वोटिंग कार्ड एंड ऑल दैट डॉक्यूमेंटेशन। सडनली मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आता है, प्रवीण जिंदल सर का। उनका आता है कि वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं किसी बंदे को ऑन गेटिंग AIR 18 रैंक। एंड आई वाज लाइक, भाई आ गया, बैंड हम्म। बज जाएगी, आ गया रिजल्ट। सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। भाई मैं अपना रिजल्ट कभी नहीं देखता, मुझे पता नहीं क्यों बहुत फोबिया है। मुझे हमेशा से रहा, मैं अपना रिजल्ट कभी नहीं देखता। सो आई स्ट्रेट अप कॉल्ड माई फादर। मैंने कहा, पिताजी रिजल्ट आ गया है, बता देना जो होगा आप बताइएगा आगे। सो उसके बाद मेरी लाइफ के सबसे लंबे 15 मिनट शुरू होते हैं। उन 15 मिनट में मेरे फादर का 3 बार कॉल आता है मेरे पास कि भाई साइट नहीं खुल रही, भाई तुम्हारा पिन क्या था, बेटा रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। Finally, at the end of those 15 minutes or so, I received the fourth call and my father was like, करके क्या आया है तू ये पेपर में, क्या करा है तूने?
उनका टोन ऐसा था, मैंने कहा यार यहाँ तो बैंड बज गई, यहाँ अच्छा नहीं है। एंड मेरी छोटी बहन, शी इज एन इंजीनियर, वो पीछे खड़ी थी, वो एकदम से एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाया, वो चीख के भैया तू चार्टर्ड बन गया। एंड मैं कह सकता हूँ मैं पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा था, मेरी मदर थी मेरे साथ में, मेरी ग्रैंड मदर भी थी। मैं रो गया वहीं पर खुशी के मारे, मैंने कहा यार बन गए आज बन गए। एंड हाँ, तो मतलब बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था वो। एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट ऑल ऑफ आर सीए स्टूडेंट्स एंड जो भी और कोर्स कर रहे हैं उन्हें पता है कि रिजल्ट्स वाले दिन पे कितनी एंजाइटी होती है, हमसे यार हमारे फैमिली मेंबर्स को होती है। सो हाँ, बहुत ही खुशी का मोमेंट था वो मेरे लिए, वो सीए बनना। सारे जो मतलब स्लीपलेस नाइट्स प्लस वो जो फेलियर के बाद रोना, वो सारा जो है मेमोरी हाँ फ्लैश। मैं कह सकता हूँ आई हैव गॉट अ वेरी सपोर्टिव फैमिली। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जुलाई 21 का अटेम्प्ट जो था वो मैं फेल हुआ था। मेरे 177 मार्क्स थे आउट ऑफ 400 इन ग्रुप 1। आई अटेम्प्टेड ओनली ग्रुप 1 इन दैट। एंड ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोई बंदा 170 का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स उसने मेहनत तो करी थी कहीं ना कहीं। बिकॉज मैं हर सब्जेक्ट में पास था बट मेरे टोटल नहीं था, आप ऐसा कह सकते हो। हाँ, कुछ ऐसा ही था। आई डोंट रिमेम्बर द रिजल्ट प्रॉपरली, या फेल हो तो कौन याद रखता है वो रिजल्ट आफ्टर ऑल। ठीक है। सो मेरे फादर ने मुझे कहा बेटा तू फेल हुआ है, आज तेरा फेल होने की पार्टी करेंगे। एंड लिटरली हमने जाके पार्टी करी है, मैंने और मेरे फादर ने। मैं घर आता हूँ, मम्मी कहती है बेटा ले तेरा फेवरेट खाना बनाया है आज। एंड आई वॉज लाइक ठीक है यार, इन्हें बुरा नहीं लग रहा, तो मैंने कहा ओके, ये लोगों ने पूरा सपोर्ट करा है। सो आई कैन से कि आज जहाँ हूँ मैं, जो भी कर रहा हूँ, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे साथ। सो काइंड थैंक देम इनफ। नीरज सर एक लाइन बोलते थे जब मतलब मैं आईपीसीसी में थी, कि जब कोई आपके फैमिली में सीए कर रहा होता है ना, तो वो सिर्फ बच्चा सीए नहीं कर रहा होता, वो पूरी पूरी फैमिली फैमिली सीए को, कर रही होती है। ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है। एंड सबसे बड़ी चीज है, आप जब पास होते हो ना, हम खुश हैं ठीक है, हमारे पेरेंट्स, हमारे जो आसपास के लोग हैं जो हमारी केयर करते हैं, वो हमसे ज्यादा खुश होते हैं। डबल। क्योंकि ये एक अपने आप में कितना बड़ा क्वालिफिकेशन है। एक आप सोचो ना, इंडिया में आई बिलीव 4 लाख प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द पॉपुलेशन इज अराउंड 135 करोड़। सो आप सोच सकते हो हमारी कितनी वैल्यू है। एब्सोल्युटली। तो या ऑब्वियसली इट्स अ बिग डिग्री, इट्स अ बिग जर्नी टू बी फिनिश्ड, दैट आई फिनिश। सो या इट वाज अ गुड जर्नी फॉर मी। बस ये थोड़ा सा मेरी जर्नी के बारे में था। आर्टिकलशिप के बारे में ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, बिकॉज बॉस देखो सीधी बात है, मीडियोकर फर्म से मैंने आर्टिकलशिप करी थी। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि मीडियोकर फर्म से आप आर्टिकलशिप कर रहे हो सो यू कांट गो पे। सो आई वाज लाइक ओके, I'll see to that after I become a chartered accountant. And see, after I have become a chartered accountant, I am working in a big time CA firm of all India. Just what I believe, like if I'm right, then there are at least 1,000 plus employees in this firm itself who are providing services to listed as well as unlisted clients. So yeah, I have started my journey with a reputed firm, and I'm pretty sure if I work hard, then I'll certainly, move up in the corporate ladder as well. So yes, this was a bit about it. अब जो मेरे को लगता है कि हर बंदे को फॉलो करना चाहिए, अपना जो सीए कर रहा है या करेगा, जो इसको एग्जाम देने, यार लड़ाई करके आओ पेपर। दैट्स व्हाट आई बिलीव व्हेन आई से दिस टर्म, लड़ाई करके आओ। मैं कहता हूँ यार पेपर कोशिश करो, पूरा अटेम्प्ट करो। ये नहीं होना चाहिए कि आप 70-80 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे हो। बिकॉज आप अगर 70-80 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप अपने आप को मौका कम दे रहे हो कि यार आप 50 नंबर लाना मुझमें से मुश्किल है। यही अगर मैं 90 प्लस का अटेम्प्ट करके आ रहा हूँ, देन आई एम सॉर्ट ऑफ गिविंग मी अ चांस, गिविंग माई सेल्फ अ चांस कि आई कैन स्कोर अबव 60 मार्क्स। सो करेक्ट। दैट्स व्हाट आई बिलीव। लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करा, हमने वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट करा, स्पेशली इन थ्योरी सब्जेक्ट्स लाइक ऑडिट और लॉ। उसमें ज्यादातर लोगों का ये मैं यही सुनता हूँ, मैंने अपनी जर्नी में बहुत लोगों का यही सुना है कि बंदा कहता है यार मैंने तो 60-70 नंबर का अटेम्प्ट करा, 40 नंबर आने हैं बहुत है। एंड आई एम लाइक भाई, तुम ये उसमें सोच क्यों ना 40 नंबर आए, तुम उसमें कोशिश करो 60 आए। थ्योरी तुमने पढ़ी है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकलिटी की तुम्हें नॉलेज है, आर्टिकलशिप 3 साल तुमने करी है, सो ऑब्वियसली यू डू possess some knowledge about that. You just have to write it on paper. हाँ, मार्क्स मिलना ना मिलना, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ एग्जामिनर, बट एटलीस्ट आई बिलीव इट्स आवर ड्यूटी टू एटलीस्ट अटेम्प्ट द होल एग्जाम। क्या आईसीआई एक्स्ट्रा कॉपीज के अलग से चार्ज तो नहीं कर रहा, कर भी रहा होता मैं तब भी अटेम्प्ट करता आफ्टर ऑल। करेक्ट। सो एट एनी सर्कमस्टांस मेरा कहना यही है भाई,
लड़के आओ और कोशिश करो कि हर पेपर 90 प्लस का अटेम्प्ट हो आपका, क्योंकि आप जितना ज्यादा अटेम्प्ट करोगे आप उतना ही अपने आप को मौका दोगे कि मैं उतना ही गेन कर सकता हूँ। अब अगर मैं 400 में से 360 नंबर का अटेम्प्ट करके आता हूँ, आई अटेम्प्ट 90% ऑफ द होल मैक्सिमम मार्क्स लिमिट। वेल मैं कह सकता हूँ 360 में से 200 नंबर लाना मुश्किल नहीं है, लेकिन यही मैं 300 नंबर का अटेम्प्ट करके आया हूँ, उसमें से 200 नंबर आना है, इट्स अ टफ It's टास्क। tough. It gets tough. True. या इट्स अ, यार सीधी सीधी मैथ है, आदमी अप्लाई नहीं करता, दैट्स समथिंग दैट आई थिंक कि नहीं होना चाहिए हमारी सभी सीए स्टूडेंट्स के बीच में। दे शुड जस्ट सिंपली थिंक कि five, five or six, whatever the questions may be. Say if there are six questions, then six average answers will fetch you more marks as compared to five perfect ones. That's for sure. That's for sure. Yeah. So पेपर पूरा अटेम्प्ट करो एंड जो भी करो अपना सबसे बड़ी चीज है एफर्ट पूरा डालो, क्योंकि मुझे ये लगता है आदमी के एफर्ट की वैल्यू ज्यादा है। भगवत गीता में कृष्ण जी ने भी कहा है कर्म करो फल की चिंता मत करो। जब वो ये बात कह रहे हैं तो उनका अर्थ ये है कि भाई कर्म जब तुम कर रहे हो वो पूरी मेहनत के साथ करो, अपना पूरा बेस्ट दो उसमें। वो तुम्हारा बेस्ट काफी नहीं है तो तुम्हें पता है मुझे सुधार करना, सो जस्ट डू योर बेस्ट, जस्ट गिव योर बेस्ट, दैट्स व्हाट आई से। And I think that's valid not just for exams, in whatever you do in life. जैसे मतलब ऑब्वियसली। एग्जाम तो क्लियर हो गया, बट उसके बाद जैसे इंटरव्यू में भी आपने जितनी फाइट करी है, जैसे आपने बोला ना कि फाइट करो, whatever like whatever challenge you're taking up, take it as कि यार लड़ाई कर कर आनी है इसमें। मूविंग ऑन टू योर इंटरव्यू, एसएस कोठारी के साथ था, सो ऑब्वियसली आपने मिड साइज फर्म से आर्टिकल करा, तो उसके बाद एंजाइटी तो मतलब डबल ही होगा कि हाँ यार टॉप फर्म में जा रहा हूँ, कैसा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरीके से जो होगा। तो उस पूरे प्रोसेस के बारे में बात करिए, एंड हाउ डिड थिंकिंग ब्रिज हेल्प यू इन गेटिंग प्लेस्ड इन एसएस कोठारी? Yeah, sure. Look, I had applied in SS Kothari via Thinking Bridge. Okay. The best part is मैंने apply अगर एक X date को कराया, so within 2 days I got a call from SS Kothari saying that we are going to place your interview. So ये एक बहुत ही बड़ा प्लस फैक्टर लगा मुझे, क्योंकि हम क्या करते हैं कई बार हम अप्लाई करते हैं एंड वी डू नॉट रिसीव अ कॉल फॉर लाइक 6-7 months. I can say in particular in case of a corporate, I'm not going to name it, but I had applied in the corporate in like February month, and in July month they called me, say we are, and they said we are going to place an interview for you now. I was like, भाई अब क्या करूंगा, जब तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने कॉल नहीं करा, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कुछ सीख ही रहा हूँ। सो ये एक फैक्टर बहुत बड़ा था कि आई वॉज I received a call from the HR of SSKM pretty soon. Now coming towards my interview शायद मेरा, if I'm right, it lasted to about an hour or so. थोड़ा कम ही होगा, मैं राउंड ऑफ करके 1 घंटा का होगा। एंड इन दैट इंटरव्यू मेरा मैनेजर ने लिया था इंटरव्यू। द गाय इज करेंटली मैनेजर इन एसएस कोठारी। सो आई गेस 1 घंटे में उन्होंने मुझसे कई तरह के सवाल पूछे थे, फ्रॉम बोथ प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल पर्सपेक्टिव। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम आर्टिकलशिप में जो चीज सीख रहे हैं ना, वो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस अलग है एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस अलग है। जब मैं आर्टिकल था तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मैंने ब्लेंडर कर दिया कोई, सो आई वाज लाइक कि मेरा प्रिंसिपल देखेगा मुझे क्या करना। नहीं है, ऑनेस्टली ये अप्रोच होता है, इट्स नॉट समथिंग जस्ट टू बी टेकन लाइटली। ये सच है कि पहले क्या होता था, बीइंग एन आर्टिकल हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं थी, हमें पता है यार हम सीखने आए हैं, सामने वाला हमसे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। बट व्हेन वी आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑब्वियसली मेरी जिम्मेदारी बढ़ रही है एंड आई एम सपोज टू टेक केयर ऑफ दोज एक्सपेक्टेशंस एज वेल। सो ड्यूरिंग माय इंटरव्यू आई वाज asked a lot of questions related to practical exposure जिनका मुझे नहीं था ज्यादा नॉलेज। एंड आई वाज लाइक, मैन सबसे बड़ी चीज है जो लोग कहते हैं इंटरव्यू में वो ना अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मुझे लगता है अगर कोई जवाब नहीं आता तो नहीं आता, दैट्स इट। सीधे कह दो सर नहीं आता मुझे, अभी करेंटली इसकी नॉलेज नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि यार गूगल थोड़ी है हम लोग जो सब चीजें रट के बैठ जाएंगे। सबसे बड़ी चीज जो मुझे आता है मैं उसे अच्छे से बोलूंगा, वो मैं बोलता हूँ। जो नहीं आता सीधी सीधी बात है, सर नहीं आता तो नहीं आता। नाउ दैट्स अपॉन द इंटरव्यूई इंटरव्यूअर हु वांट्स वेदर और नॉट माय आंसर्स आर गुड इनफ फॉर हिम। सो या दैट्स इट, सीधी बात है। अगर मेरे से उन्होंने उस दिन 10 क्वेश्चन पूछे तो मैं कह सकता हूँ मैंने 4 का स्ट्रेट नो आंसर दिया था कि सर नहीं आता।
बट मुझे पता था कि जो हाँ बट मुझे पता था कि जो मैंने 6 क्वेश्चंस का आंसर करा है, आई न्यू दैट आई हैड गिवन माय एब्सोल्यूट बेस्ट आंसर जो उस समय मेरे दिमाग में आए, वो मैंने उन्हें दी। एंड हाँ, मेरा एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि किसी भी इंटरव्यू में आपका कम्युनिकेशन स्किल मैटर करता है, ये मैंने सीखा है। बिकॉज इवन आई गिव इंटरव्यू इन कैंपस प्लेसमेंट एज वेल, एंड मैंने इंटरव्यूज दिए हैं काफी, मैं कह सकता हूँ। एंड इन एस एस के एम ऑल्सो आई गिव माई इंटरव्यू। सो व्हाट आई हैव कम अक्रॉस सो फार इज कि कम्युनिकेशन स्किल्स इज समथिंग दैट मैटर्स अलॉट। भले ही मैं इंग्लिश में बोलूँ चाहे हिंदी में बोलूँ, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, कोई नहीं पूछने वाला। अगर मुझे नॉलेज है, मुझे बस सामने वाले को बताना है उसे। एक होता है ना विंडो ड्रेस करना, द करेक्ट टर्म शेल बी विंडो ड्रेसिंग इन दिस रिगार्ड, कि आई हैव टू विंडो ड्रेस माय नॉलेज इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन हु इज आस्किंग क्वेश्चंस टू मी। Yeah, दैट्स you have हाउ। to be presentable. अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पे कोट कर सकता हूँ। मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल। एंड बिफोर कैंपस प्लेसमेंट, बिफोर आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट, उसे बहुत एंजाइटी था, यार मेरा तो नहीं होगा एक में भी सिलेक्शन। मैंने कहा भाई क्या दिक्कत है, बता तो उसकी। ही वाज लाइक, यार मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता। दैट्स व्हाट ही सेड टू मी। मैंने कहा यार तुम चार्टर्ड बने हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर्ड बोथ हिज ग्रुप्स इन जुलाई 21 एंड दिसंबर 21 अटेम्प्ट्स रिस्पेक्टिवली। सो ऑब्वियसली मैंने उससे कहा यार तुम इंग्लिश में पेपर लिख के आ रहे हो, एग्जामिनर को अपनी बात समझा कर आ रहे हो, यहाँ आज तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री लेकर बैठे हो, फिर भी तुम ये फील कर रहे हो। उस समय मुझे ये समझ नहीं आया, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ जॉब करते हुए मुझे भी क्लोज टू 6 मंथ्स होने वाले हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि हमारी फ्रेटर्निटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन पर्टिकुलर हम लोगों को ना कम्युनिकेशन स्किल्स पे कॉन्फिडेंस नहीं होता हमारी। कोई Right. हमसे कहेगा कैलकुलेशन कर लो, हम Hmm. झटके से कर देंगे, हमें पता है, हमारा माइंड उस हिसाब से ट्रेन्ड है। Yeah, लेकिन right. कम्युनिकेशन की बारी आएगी, सो विल बी लाइक यार क्या बोले, समझ नहीं आता, इनिशिएट कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई ना ज्यादा, इसलिए। अरे यार प्रैक्टिस की क्या जरूरत, मैं अगर अपनी एडवाइस दूं किसी को, मैं तो कहता हूँ यार कुछ नहीं, कोई भी एक स्पोर्ट्स का शौक पालो और उसकी रनिंग कमेंट्री सुनो। आई बिलीव कि जो बंदा कमेंट्री दे रहा है, आंखों देखा हाल बता रहा है आपको, उससे बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल किसी का नहीं हो सकता। बिकॉज द गाय हु इज डूइंग कमेंट्री, से आई एम गोना टेक एग्जांपल ऑफ हर्षा भोगले, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज। Hmm. Okay, so Harsha Bhogle say he's giving a live commentary of India Australia match. Okay, so the fact that he is saying what is happening right in front of his eyes, he is describing that, and that too, and the fact that his choice of word is fabulous. उनके जो शब्दों का चयन है वो fabulous है। Hmm. उनसे बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल किसी का नहीं हो सकता। और एक ये भी सच है, पता है क्या, मैं अगर इंग्लिश बोल रहा हूँ और सपोज पूजा, अगर आपका इंग्लिश में थोड़ा सा कमजोर है, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, मैं इंग्लिश बोलूंगा, सामने वाला आधी जंग वहीं आ जाता है, Hmm. यार ये अंग्रेजी बोल रहा है, मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगा उसके साथ। मैं कहता हूँ यार अगर आप सामने वाले की बात को सुन रहे हो, कम्युनिकेशन उसका आप समझ गए, आधी आपने समझ लिया कि वो क्या कहना चाह रहा है, आप आधी जंग वहीं जीत जाओ। Hmm. कम्युनिकेशन में आपको सिर्फ बोलना है, सीधी बात है, आप बोलना है। नहीं बोल पा रहे इंग्लिश में, जस्ट स्विच टू हिंदी। यहाँ पे कहीं नहीं लिख रहा है इंडिया है, वो इंडिया है बहुत सबके लिए। मोदी जी यूएन में भाषण दे सकते हैं हिंदी में, तो यार हम क्यों नहीं दे सकते इंटरव्यू, बता। और Hmm. सबसे बड़ी चीज है, अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे स्पेसिफिकली कहता है कि नहीं जी मुझे इंग्लिश में ही जानना है, देन आप भी सामने वाले से कह सकते हो सर कि करेंटली आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश, मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मैं हिंदी में कम्युनिकेट कर रहा हूँ। सामने वाला, हमारा फील्ड, हम कोई सेल्स का काम तो करने नहीं वाले, सबसे बड़ी चीज है हमारा काम है फाइनेंस रिलेटेड। हमें अगर किसी से कोऑर्डिनेट करना है, किसी को कम्युनिकेट करना है, तो सीधी बात है हमारी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। और नॉलेज को चाहे मैं किसी भी भाषा में बताऊं, नॉलेज नॉलेज ही रही है। राइट। एंड मतलब एक जो चीज है जो शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वो ये है कि मतलब आपका जो मोस्ट कम्युनिकेशन होता है, एक्सेप्ट द फॉर्मल कम्युनिकेशन विच हैपेंस ओवर ईमेल, वो सारा हिंदी में ही तो होता है, चाहे फिर आप बिग फोर में जा रहे हो या फिर टॉप कॉर्पोरेट में जा रहे हो। मोस्ट ऑफ द आ, कम्युनिकेशन इज इन हिंदी, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली द फॉर्मल कम्युनिकेशन। आप देखोगे, आई बिलीव आपके किसी टीम मेंबर ने मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल व्यू करा था। ओके, सो मैंने उस पर अपना लास्ट पोस्ट भी हिंदी पे ही डाला था। मैंने कहा क्यों नहीं डालते हिंदी पे हम लोग। मैंने डाला, भले ही उस पर सिर्फ 6 लाइक्स है, बट आई वाज लाइक कि हाँ कुछ तो डाला हिंदी, क्या जाता है। एंड सीधी बात है, कम्युनिकेशन मैं किसी भी लैंग्वेज में करूँ, अगर मैं हिंदी में कर रहा हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश।
Yeah, Like, that doesn't make you any less qualified हाँ, and less yeah, obviously, knowledgeable. obviously. If I am speaking in Hindi, if I am communicating in Hindi, that means that doesn't mean that I do not know English. Yeah. I communicate in Hindi because I choose to. But at the same time, But मतलब मुझे लगता है since English is basically the business language, you should अभी नहीं आता it's fine, but you should always yeah, have this thing कि moving forward, yeah, obviously, you know, obviously, moving forward, आप communicate करेंगे. आप जैसे जैसे कॉर्पोरेट लैडर में ऊपर जाएंगे, ये तो है नहीं कि आप सिर्फ इंडिया में ही रहेंगे. yeah, If if by if by God's grace you get a chance to just go abroad, then obviously your command at English language needs to be improved. That's for sure. yeah, इम्प्रूव करने के कई तरीके हैं. आप चाहो तो किसी के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हो. एक जो मैंने तरीका बताया, कमेंट्री देख सकते हो. और जो लोग कहते हैं इंग्लिश मूवी देखा करो, भाई कोई फायदा नहीं है उससे. सबटाइटल ही पढ़ता है आदमी हमसे. ठीक है. सो सीधी बात ये है, मूविंग फॉरवर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स आपको इम्प्रूव करने होंगे, चाहे आप किसी में भी बोलें, किसी भी भाषा में बोलें. एंड एट द एंड ऑफ द डे आई बिलीव कॉन्फिडेंस इज द की है. अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो मैं फंबल करूंगा, सबसे बड़ी चीज है. एंड व्हेन आई से फंबल, आई विल बी लाइक मैं अटक रहा हूँ अपनी बात बोलने में. बीच में एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स होना, शब्द ना मिलना, वो एक अलग चीज है. दैट कैन हैपन विद एनीबॉडी. मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट. ओके. yes, definitely. बट बिल्कुल. बट सामने वाले को देख के एकदम से सहम जाना या फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाना, वो नहीं होना चाहिए. वो नहीं होना चाहिए. यार, सबसे बड़ी चीज है, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी को भी, मैं ये कह रहा हूँ, भाई अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप बेकार है. हो सकता है वो आप उसकी रिक्वायरमेंट को सूट नहीं कर. एंड आई एम प्रीटी श्योर बाहर कोई ऐसी कंपनी या ऐसा कॉर्पोरेट भी होगा जो आपको प्रेफर करेगा. ठीक है. Correct. सो सबसे बड़ी चीज है, हम सीए स्टूडेंट्स में ना, मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगती है कि जो बंदा फेल हो चुका होता है ना, इससे वो रिजेक्शन का बुरा नहीं मानता. उसे पता है कि हाँ यार ठीक है, हो गए तो हो गए. हम लोग ना थोड़े से उससे ना शील्ड बना लेते हैं अपने आप पे. हमें पता है कि हाँ यार, रिजेक्ट ही तो करेगा सामने वाला. there's nothing more than that he can do. Okay. फर्स्ट फेलियर ऑब्वियसली डिसहार्टन करता है, बट उसके बाद सर वो कहते हैं ना पक जाते हैं एक बार तो बिल्कुल बिल्कुल करना बिल्कुल. आ जाता है. दैट्स नहीं, राइट. मैं ना, अगर मैं अपना फर्स्ट फेलियर रिकॉल करूं, सो मैं आईपीसीसी में फेल हुआ था पहली बार. इट वाज इन ग्रुप 1. नवंबर मई 2017 का टाइम था मेरा. एंड फेल भी मैं बहुत अच्छे तरीके से हुआ था. आई स्कोर लाइक 193 मार्क्स. ओह. और द बेस्ट पार्ट इज द आइसिंग ऑन द टॉप इज, मेरे उस टाइम पर एक सब्जेक्ट होता था कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आई स्कोर 59 इन दैट सब्जेक्ट. वो उसमें आइसिंग थी. अब मैंने कहा यार इससे बुरा क्या हो सकता है. फर्स्ट मुझे पता था उस टाइम पर, हमारे टाइम पर, दैट वाज द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट दैट आई यूज्ड टू बिलीव. तो अब उस सब्जेक्ट में 59 मार्क्स थे. एंड बहुत डिसहार्टन था मैं उस वक्त, क्योंकि मेहनत करी थी. ऑब्वियसली 193 लाना भी खाने का काम नहीं, बहुत मेहनत लगती है उसके लिए. करेक्ट. लेकिन जब आप वो 10 मार्क्स की रेंज के अंदर आके फेल होते हो ना, देन यू फील लाइक एक क्वेश्चन में, एक पार्ट में कहाँ ऐसी गलती करी कि नंबर नहीं बने हमारे. सो बहुत डिसहार्टनिंग था वो मेरे लिए. आप सोचो ना, हम लोग स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कभी फेल नहीं हुए, पास हुए जा रहे हैं, एक क्लास ऊपर ही बढ़े जा रहे हैं. सीबीएसई स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, फेल नहीं करते वहां पे. वो अलग बात है कि मैं फेल हुआ भी नहीं कभी. टॉप 5 में हमेशा आता था, तो ऊपर ही जाते थे. एंड देन सडनली एकदम से ऐसा होता है कि वो किताबें फिर से पढ़नी है आपको, वो नोट्स फिर से एक बार गो थ्रू करने हैं. तो बहुत डिसहार्टनिंग होता है. लेकिन एंड में आपको अगर करना है तो आपको पता है यार यही करना है, तो आप मेहनत करोगे. ठीक है. सो द थिंग इज कि देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस. ये कहीं से मैंने पढ़ा है, मेरी लाइन नहीं है ये ऑब्वियसली, बट वो लाइन बिल्कुल सच है कि यार बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं मिले. हाँ, सेटबैक्स होते हैं, हर जगह होते हैं. बट फिर बच्चन साहब भी तो कहते हैं केबीसी में, सेटबैक का जवाब कमबैक से दो. हार्दिक पांड्या ने इसी तरह तो दिया इंडिया पाकिस्तान के मैच में. करेक्ट. कमबैक करो, अच्छा करो. ऑब्वियसली सीधी बात है, मेहनत करो यार, लड़ाई करो, बन ही जाओगे एक ना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट. दैट्स राइट. एंड एंड लास्ट में एक चीज और है कि सीए बनना एक बहुत बड़ी लड़ाई है, लेकिन उस असली जंग उसके बाद शुरू होती है. About to ask that only. You've been working with SS Kothari for quite a long time now. 6 months हो गए almost आपको. तो Yeah. अभी तक का वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, कैसी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है? एंड Yeah. थोड़ा सा मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं, लर्नर्स हैं, उनको काफी सारे इंसाइट्स मिलेंगे कि मिड साइज ट्रांजिशन जो है टॉप 10 वाला,
वो कैसा था आपके लिए? स्टार्टिंग के एक्सपीरियंसेस कैसे थे? Well, बिल्कुल ऑनेस्टली बात करूंगा इस पॉइंट पर। मेरे इनिशियल 2 मंथ्स बहुत टफ थे मेरे लिए, कहीं ना कहीं, क्योंकि आर्टिकलशिप जब आप नॉर्मल किसी मीडियोकर फर्म से करते हो, उससे एकदम से निकल के आपको एक लिस्टेड क्लाइंट पर भेज दिया जाता है कि भाई जाके यहाँ का ऑडिट कर। सो हम्म। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बहुत ओवरवेलमिंग होता है। इनिशियल 2 मंथ्स में मैं कह सकता हूँ मुझे दिक्कत आई थी, एंड काफी दिक्कत आई थी एडजस्ट करने में। कई चीजें थी जो मुझे नहीं पता थी। हम्म। एंड आप सोचिए ना कि मीडियोकर फर्म्स में कुछ नहीं होता है सच, लेकिन आप जब बड़ी फर्म्स में आते हो, बड़े कॉर्पोरेट्स में जाते हो, वहां पर एक अपना एक वर्क कल्चर, एक एथिक्स है। आपको उसे समझने में, अपने आप को उस हिसाब से डालने में समय लगता है। सो ऑब्वियसली स्टार्टिंग फेज मेरे लिए टफ था, बट मूविंग फॉरवर्ड जैसे जैसे आगे बढ़े चीजें आसान होती गई। और ये तो सच है, आप कहीं भी जाओगे, कुछ भी नया शुरू करोगे, इनिशियल फेज में यू आर बाउंड फेस डिफिकल्टीज, ओके। हम्म। But as you move forward, you will just settle into that whole environment, and you know the best of a person will come out slowly and slowly. So that's how it is. अब मैं कह सकता हूँ post those 2 months of my initial phase, yeah, the journey has been pretty smooth for me so far. And SSKM obviously बहुत बड़ा नाम है, काफी अच्छा क्लाइंट बेस है इनका। एंड कोई बंदा, कोई भी सही, वो अगर सीखना चाह रहा है, then there is a lot to learn in this place. I mean, this place is like a minefield of knowledge, personally speaking. यहाँ पर आप बहुत कुछ सीखोगे, और आई गेस दिमाग से काम लोगे तो थोड़े टाइम के बाद हर कोई वार्म अप हो जाएगा, और हर कोई समझेगा भी आपको। इनिशियली तो थोड़ा थोड़ा हर कोई थोड़ा सा हॉस्टाइल होता ही है, Yeah. सामने वाले का पता नहीं है कैसे काम करेगा, क्या करेगा। दैट्स अनदर थिंग, बट मूविंग फॉरवर्ड आप अच्छा ही करोगे। इट्स अ गुड प्लेस टू वर्क, एंड वर्क कल्चर अच्छा है यहाँ का ऑब्वियसली, तभी यहाँ पर इतना बड़ा नाम है। That's right. So, अंदाज, आपने थिंकिंग ब्रिज से ऑडिट मास्टर क्लास के शायद लेक्चर्स देखे थे अपने फ्रेंड के थ्रू, राइट? या हाँ, सो डिड यू थिंक कि वो लेक्चर्स से आपका इंटरव्यू में हेल्प हुआ? एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द इंटरव्यू? टेक्निकल एस्पेक्ट से पूछ रही हूँ मैं। Look, technical. If I talk about technical aspect, the biggest and the foremost questions were related to MSX, ओके। because obviously we belong to finance sector, and there are a lot of calculations or a lot of projections that we have to make, lot of analysis that goes into while doing audit and all those stuff. So obviously a lot of questions were related to MS Excel, हम्म। and मैंने क्लास करी थी सीए अर्चित अग्रवाल, द फाउंडर ऑफ थिंकिंग ब्रिज। हम्म। सो उन्होंने उसमें पढ़ाया था, एंड आई बिलीव उनके लेक्चर्स ने काफी हेल्प करी थी मेरी हम्म। पर्सनली सेम, क्योंकि कई ऐसे टूल्स थे जैसे कि पाइवट टेबल होता है, आई बिलीव इसका मैंने कभी यूज नहीं करा था अपनी आर्टिकलशिप में, बट उन्होंने बताया, मैंने थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया मुझे लगा। और जब मेरा काम मैं कर रहा था वहां पर इनिशियल फेज में, तो मेरे सीनियर मुझसे पूछने कि भाई इसका एनालिसिस तुमने करा है? हम्म। मैंने कहा सर पाइवट टेबल लगाई थी, उसके जरिए करा है। एंड ही वाज लाइक हाँ ऐसे ही करना था, हालांकि वो परफेक्ट नहीं था, बट एटलीस्ट माय बेस वाज क्लियर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। दैट्स मेरे करेक्ट। पास एक बेस था जिसके ऊपर मैं बिल्डअप कर सकता अपनी नॉलेज। सो या इन दैट वे आई कैन से काफी हेल्प हुई थी मेरी उन क्लासेस के जरिए। सो या इट वाज दोस क्लासेस वर प्रीटी हेल्पफुल फॉर मी इन माय जर्नी। चलो, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। जाने से पहले आई वुड लाइक कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, लर्नर्स हैं, जो भी आपसे इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हैं, उनके लिए आप कोई एक दो लाइन बोल के जाएं जो आपकी लाइफ के लेसन्स, मतलब आपने, आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस मैंने एक कोट पहले कर दिया है, लेकिन फिर भी हाँ, जिस। कर्म करो, कल की चिंता मत करो। ये जान लो, अपना बेस्ट देना पड़ता। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप फेल भी हो जाओ तो आपके दिल में ये नहीं हो, आपके दिल में ये होना चाहिए कि मैंने पूरी मेहनत करी थी, मैं फिर भी फेल हो गया। ये नहीं आना चाहिए दिमाग में कि यार थोड़ी और मेहनत कर लेता काश। वो चीज नहीं आनी चाहिए। अपना बेस्ट एफर्ट दो। ऑब्वियसली अगर वो काफी नहीं है तो आपको पता है कि मुझे इससे बेटर करना है, आप और इम्प्रूव कर ही जाओगे उससे। आप अपने बेस्ट को और थोड़ा सा ऊपर, बेस्ट लेवल को और थोड़ा इम्प्रूव करोगे, उसे ऊपर लाने की कोशिश करोगे। बट आपके किसी के भी दिल में ना ये एक तो मलाल नहीं रहना चाहिए कि यार काश थोड़ी और मेहनत कर लेता। बिकॉज आई बिलीव वो, अगर वो फीलिंग मेरे अंदर आ रही है, देन वो गलत है, वो नहीं आनी चाहिए। अपना बेस्ट दीजिए, एंड लीव द रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ गॉड।
द रिजल्ट्स विल सून फॉलो। मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा, सीधी बात। अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच अंदाज फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत मजा आया आपसे बात करके। इनफैक्ट या एक अपार्ट फ्रॉम कि हाँ इंटरव्यू एक्सपीरियंस रिकॉर्ड हो गया, दैट वाज फिलोसफिकल एंड से भी काफी इंसाइटफुल था ये सेशन। सो रियली एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू एज वेल पूजा। आपके साथ बात करके मुझे भी बहुत मजा आया। वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। या बाय, टेक केयर, लाइक दिस।